हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैप। तो इस कॉन्सेप्ट मैप के अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर को फ्यू मिनट्स के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास सबसे पहले कि चेंज अराउंड अस। तो चेंजेस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ए फिजिकल चेंज, सेकंड हमारे पास केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, दिस इज कॉल्ड इज ए फिजिकल चेंज। यदि केमिकल चेंज की बात करें तो न्यू सब्सटेंस एंड न्यू पार्टिकल आर फॉर्म्ड, इसमें क्या होंगे, नए सब्सटेंस और नए पार्टिकल फॉर्म्ड होंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज हमारे पास सोर्स की यदि बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर हम बेसिकली क्या लेके चलते हैं बच्चों, एक तो रिएक्टेंट लेके चलते हैं, सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम रिएक्टेंट की बात करेंगे कि सब्सटेंस दैट टेक इन ए केमिकल रिएक्शन, कि जो सब्सटेंस हम बेसिकली क्या लेके चलते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड इज ए रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट करता है। और यदि बात करें प्रोडक्ट की, द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड इज ए प्रोडक्ट, जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा कहाँ पर होगा, राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास है रिप्रेजेंटेड बाय, तो किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड करते हैं, केमिकल इक्वेशन के द्वारा। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या दोगे आप, जिसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास टू टाइप्स की होगी। फर्स्ट इज ए स्केलेटल इक्वेशन, सेकंड हमारे पास बैलेंस इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद यदि बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चों, जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज़ करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ ए, हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि मास इसमें ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कौन कौन सी है। पहला, एवोल्यूशन ऑफ ए गैसेस। सेकेंड हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंजेस आना। एंड फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आना। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे, चेंज इन स्टेट। तो ये हमारे पास रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद बात करेंगे बच्चों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखिए कि हमारे पास जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो पहली रिएक्शन हमारे पास बनती है फर्स्ट, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है कि टू एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म इज ए न्यू प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड को आपस में कंबाइन करते हैं, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड। अब दिस इज कॉल्ड इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एक एक एग्जांपल आप सभी ने देख लेना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड हमारे पास एक चीज़ इसके अंदर पूछी जाती है बच्चों कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जो भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड हमारे पास बनती है सेकेंड रिएक्शन बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये बिल्कुल रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, कि वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू एलिमेंट और कंपाउंड, कि एक जो कंपाउंड हमारे पास एक रिएक्टेंट है वो किस में डिकम्पोज होता है, टू और मोर प्रोडक्ट के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स की होती है बच्चों। पहली हमारे पास ये पड़ी है यहाँ पर थर्मल, जब हम हीट एनर्जी देते हैं किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए उसको आप क्या बोलते हैं, थर्मल। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमारे पास क्विक लाइम बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर दिए पड़ी है फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस हमारे पास क्या है, इसके अंदर देखिए सेकेंड हमारे पास बच्चों यहाँ पर फोटोलिटिक पड़ी है, तो 2AgCl लेके चले, ये किस में डिकम्पोज हुआ, Ag प्लस Cl2 के अंदर। थर्ड हमारे पास इसी के अंदर बनती है इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो बेसिकली हमारे नोट से आप कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो थर्ड केमिकल रिएक्शन बनती है वो बनती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन को मैं आपको बता देता हूँ, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज ए
एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसको आप क्या बोलोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो थर्ड नंबर पे आती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो किसको डिस्प्लेस करते हैं, लेस रिएक्टिव को। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास जिंक प्लस 2HCl लेके चले तो क्या बना, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही हमने यदि बात करें तो जिंक इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए किससे है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को इसने यहाँ से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सेकेंड हमारे पास है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, कॉपर। तो ये थी हमारे पास थर्ड वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद जो बच्चों फोर्थ है, ये दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, सबसे पहले देखिए कि टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, कि दो कंपाउंड आपस में क्या करेंगे, आयंस को एक्सचेंज करेंगे, टू फॉर्म इज ए न्यू कंपाउंड, तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे, तो दिस इज कॉल्ड इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर क्या बोलोगे आप इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या लेके चले आप, आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4, तो क्या बना, फेरस सल्फेट प्लस H2S। ऐसे ही फर्दर AgNO3 प्लस NaCl ले लिया, तो AgCl प्लस क्या निकलेगा, NaNO3। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं जो इनसोलेबल सब्सटेंस होते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चों फोर्थ पॉइंट है, इसकी जो फिफ्थ है, फिफ्थ हमारे पास बनती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपकी बार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऑक्सीडेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज होना उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हमारे पास क्या होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए रिडक्शन। उसके बाद यदि बात करें ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, दिस इज कॉल्ड इज ए ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में हाइड्रोजन एडिड होगी और ऑक्सीजन क्या होगी, इसके अंदर रिमूव्ड होगी। अब इसी के अंदर बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट फ्लो चार्ट यहाँ पर दे रखा है कि इसके जो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के कॉजेज हैं, कॉजेज तो बाद में मैं कराऊंगा, सबसे पहले ये देख लीजिए कि व्हेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही टेक प्लेस होते हैं तो उस प्रोसेस का नाम हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन की हमारे पास डेफिनेशन रहेगी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड है ये प्लस HCl, किसकी फॉर्मेशन आई आपके पास, MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2। अब इस केस में देखिए ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ तो क्या हुआ, रिडक्शन, और हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इसमें ये बच्चों ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेसिकली वो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इट मीन्स इसको आप क्या लिखोगे, रिडक्शन। ये रिडक्शन शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यदि रिड्यूसिंग एजेंट होगा इट मीन्स इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज ए ऑक्सीडेशन, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब लूज करने वाले का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्राइड। उसके बाद यहाँ पर इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल क्या दिया आपने, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस MnO2, दिस इज कॉल्ड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे जो कॉजेज थे ऑक्सीडेशन के, वो कॉजेज कौन कौन से आपके पास, एक है रेंसिडिटी, दूसरा है कोरोजन। अब रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी फूड का स्पॉइल होना, मतलब खराब हो जाना बाय द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। अब इस केस में नेक्स्ट यदि कोरोजन की बात करें तो सरफेस ऑफ ए मेटल अटैक बाय द एयर एंड वाटर, कि जो बेसिकली कोई भी मेटल होता है जो उसके ऊपर अटैक कौन करेगा, कोई भी ऑक्सीजन कोई भी मॉइस्चर अटैक करेगा तो उस केस में उसके ऊपर रस्ट आ जाएगा। अब रस्ट का फॉर्मूला देख लीजिए हमारे पास, 4Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो क्या बनेगा, रस्ट का फॉर्मूला ये रहेगा बच्चों हमारे पास Fe2O3.XH2O। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए रस्टिंग। अब इस केस में हमारे पास रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कि एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, क्या ऐड करोगे उसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट जो फर्दर ऑक्सीडेशन ना होने दे। अब इसके अंदर सेकेंड पॉइंट, कीप ए फूड इन रेफ्रिजरेटर, जो फूड होते हैं उसको आपने कीप करना है, कैप करना है कहाँ पर, रेफ्रिजरेटर, रूम टेम्परेचर नहीं, आपने फ्रीजर टेम्परेचर देना है उसको। थर्ड पॉइंट हमारे पास, स्टोरिंग ए फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को आप स्टोर करोगे किसके अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। एंड प्रिवेंटिंग ए फूड फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, और उसको बेसिकली आप प्रिवेंट करोगे किससे, ताकि फूड किसके कॉन्टैक्ट में ना आए, सनलाइट के।
अब यहीं पर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं बेसिकली उनके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट करती है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे पास इसके अंदर होती है हीलियम गैस और सेकंड होती है नाइट्रोजन गैस। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये जो गैसेज होती हैं ये फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती हैं। तो ये था हमारे पास बच्चों कॉन्सेप्ट मैप ऑफ ए चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैप्स लेके आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।